Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back and we are going to start to solve the sample question paper from term 2 examination. Okay champions, तो सीट का बेल्ट बांध लीजिए, है ना, क्योंकि हम टेक ऑफ करने वाले हैं, है ना, टेक ऑफ करने वाले हैं। तो उससे पहले साइड स्क्रीन में यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट चल रही है, आप वहाँ पे चेक कीजिए कि कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप उसको क्या करवाइए, आप उनको हमको कमेंट करके बता सकते हैं, तो हमें उसको टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे, है ना। तो हम आपका क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन छूटा हुआ है तो वो बेसिकली ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो बेसिकली हम आज मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन पेपर जो लेके आया हूँ मैं, आपने देखा होगा सीबीएसई की साइट पे क्वेश्चन दिया हुआ है सैम्पल पेपर, तो वो आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो फटाफट से पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, बेसिकली जो पैटर्न है हमारा टर्म 2 एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव होने वाला है, जैसे कि डिसाइड हुआ था सीबीएसई की तरफ से। टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका, 40 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। इस 40 मार्क्स में से कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टोटल 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कैसे कैसे है क्राइटेरिया। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच, 6 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में अच्छा, इसमें और वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या सर? लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है, डोंट वरी, आई विल टेल यू। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी में अगर आपका कितने क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। तो 2, 3 और 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। इसमें और वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे क्या सर इस बार? तो बिल्कुल होंगे। वो और जो क्वेश्चंस है वो इनसाइड में ही रहेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ठीक है, कहाँ पे और होगा, मैं कैसे होगा बता दो, क्वेश्चन के इनसाइड में ही आपको और मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो और दे दिया है तो उसका और या तो वो सॉल्व करना है या तो वो सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे दिया है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके बीच में और लिखा होगा, तो उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, इस टाइप से, उसको बोलते हैं इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड में ही आपको गिवन रहेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, सेक्शन ए करने वाले हैं। सेक्शन ए यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन गिवन है और दोनों में और गिवन है, तो मैं तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपकी मर्जी है एग्जाम में कि आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। तो 3x² - 7x - 6 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने, कैसे सॉल्व करते हैं? फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए आंसर। बेसिक पेपर है तो बेसिक टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आया आंसर आपका? नहीं आया अभी तक? चलिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम यूज करते हैं, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम यूज करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम कैसा होता है, P, सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसका जो कोफिशिएंट है A और कांस्टेंट टर्म C, A इंटू C करते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है -6, तो कितना आया -18। तो अब आपके पास 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -18, और इंटू करने पर कितना आना चाहिए, -18, ठीक है। ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम। P और Q की वैल्यू आपको क्या करनी है, डिसाइड करनी है कि उसको क्या होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आना चाहिए, -18 आना चाहिए, ठीक है। चलिए, सॉरी यहाँ पे -18, ओ द बिग मिस्टेक होने वाली थी ना।
मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम है ना, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिडिल में टर्म होगा ना वो आना चाहिए। तो मिडिल में क्या टर्म है आपका, -7 है। मिडिल में टर्म क्या है आपका, -7x है। एक्चुअली में क्या है, -7x। तो आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर -18 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 9 2 जा अगर मैं करता हूँ तो 18 आएगा। 9 2 जा मैं क्या करता हूँ, 18 आएगा। और 9 में से अगर 2 गया, 9 में से अगर 2 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे -18 चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो किसको नेगेटिव लेंगे वो डिसाइड होगा यहाँ से। देखो 9 - 2 तो 7 आएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। हमको तो नेगेटिव चाहिए, तो -9 + 2 करेंगे तभी हमको यहाँ पे -7 मिलेगा। तो सिमिलरली हमको समझ में आ गया कि 9 के ऊपर माइनस लेना है 9 के साथ, तो ये आपका आंसर आ गया -18। यहाँ पे तो क्लियर हो गया। तो हमको तो 7x चाहिए ना, अभी तो हमारा -7 आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी इन दोनों में x लगा देंगे तो मिल जाएगा हमको -7x। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया भाई। सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, क्या लिखेंगे, -9x + 2x - 6 = 0। रेस्ट टर्म्स विल बी as it is. You have to split only middle term. सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। रेस्ट टर्म्स विल बी एज इट इज, ये दोनों टर्म्स जो है एज इट इज रहेंगे। अब आगे का काम तो आपको पता ही है, कॉमन निकालना है। ये दो टर्म में से कॉमन निकालिए, दो टर्म में से कॉमन निकालिए, इन दोनों में से क्या निकला, 3x, है ना। अब कई बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता, तो बच्चों कैसे करोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे। फैक्टराइज तो करना आता होगा। आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, 3 को 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे x² को मैं x × x लिख सकता हूँ, 9x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, और x को x + 2 × x, इसको 2 × 3 = 0। अब कॉमन निकालना आ जाएगा। देखो क्या क्या कॉमन निकलेगा, 3 और 3 कॉमन निकलेगा, x और x कॉमन निकलेगा, तो 3x कॉमन निकला। यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, 3। यहाँ से देखिए 2 और 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, x, ये -3 = 0। अब अगेन देखो ये कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। ये अगेन कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए। तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, x - 3, तो x - 3 को कॉमन निकाल लीजिए। तो x - 3 को जैसे ही आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, 3x, और यहाँ पे क्या बचा, +2। तो ये आपके दो आंसर आ गए, दो रूट आ गए। तो x - 3 = 0 एक बार लिखोगे, और 3x + 2 = 0 एक बार लिखोगे। तो x = कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे x = कितना आ जाएगा, -2/3। तो ये दो रूट्स आ गए हमारा आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, इजी है। चलिए इसमें और वाला क्वेश्चन क्या है, और वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the quadratic equation, find the value of k for which the quadratic equation 3x² plus kx plus 3 = 0, ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होता है ना, और अनरियल के लिए क्या होती है। तो 3 कंडीशन होती है, याद रखिए। d > 0, d जब नेगेटिव आता है ना, व्हाट इज द d, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो d > 0 जो है वो क्या होता है, अनरियल, रियल रूट नहीं होते हैं, ठीक है, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। नेक्स्ट d = 0, तो इक्वल एंड रियल होता है, इक्वल एंड रियल। और जब d > 0 होता है तब रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में बोला है इक्वल एंड रियल होंगे, इसके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल। तो आप क्या लगाओगे, d = 0, वेयर d इज द डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये होता है। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, है ना। अब ये BAC इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे सर, तो ये इक्वेशन से निकालते हैं, है ना।
बताइए b की वैल्यू क्या है k, तो यहाँ पे k लिखूंगा -4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 0, है ना। k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होगा 36, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके। अब दोनों तरफ मैं क्या लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, तो इधर तो k मिल जाएगा, इधर क्या मिलेगा +-6, तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी एक +6 और दूसरी -6। स्क्वायर रूट के जब भी बाहर हम लिखते हैं तो +-6 प्लस आंसर लिखते हैं, पता है कि नहीं पता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं रब कर सकूं, तो आगे क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए। चलिए बच्चों, तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। सेक्शन ए जो है 2 मार्क्स क्वेश्चन है ना, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा आपने, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको और का ऑप्शन दिया था, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना था जो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में और नहीं दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है आपको। इसमें क्या बोला है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, 3 क्यूब है, ठीक है 3 क्यूब्स, तो क्यूब्स क्या लिखेंगे, वॉल्यूम गिवन है ना, तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना गिवन है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपके क्या, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड टू एंड क्या कर दिए, ज्वाइंट करा दिए टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। तो मैं क्यूब बना रहा हूं यहां पे आपको समझाने के लिए। ये हमारा क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ज्वाइन करवाते जाते हैं हम। सिमिलरली वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, थोड़ा सा टाइम तो लेगा बच्चों। ये बन गया, है ना। वन मोर, बेसिकली ऐसा है। ये आपका बन गया, तीनों क्यूब को हमने ज्वाइन करके क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। तो अब एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एज ऑफ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना। मतलब ए क्यूब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना गिवन है 64, है ना। ए क्यूब इज इक्वल टू कितना गिवन है 64। तो अब यहां पे क्या कर लो, क्यूब रूट लगा दो दोनों तरफ, तो इस तरफ तो आ जाएगा ए, और इस तरफ क्या आएगा आपका क्यूब रूट में, क्यूब रूट में आएगा आपका 4, 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू आ गई कितनी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये ब्रेड्थ भी क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, हाइट, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, जब मैं तीनों क्यूब को ऐड करके क्यूबॉइड बनाऊंगा तो क्या उनका कौन सा डायमेंशन जो है वो चेंज होगा, क्या उनकी हाइट चेंज हो रही है, नहीं, तो हाइट तो 4 ही है। क्या उनका ब्रेड्थ चेंज हो रहा है, नहीं, तो ब्रेड्थ उनका कितना है 4 है। क्या उनकी लेंथ चेंज हो रही है, यस, क्या उसकी लेंथ चेंज हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यूब की लेंथ है 4, अब 3 क्यूब मिला दिए तो 4 + 4 + 4, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12। तो क्यूबॉइड का हमको लेंथ मिल गया कितना 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मिल गया कितना 4 सेंटीमीटर, और हाइट मिल गई कितनी 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करने बोला है वो देखिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओह वेरी सिंपल, टीएसए का फॉर्मूला बताइए फटाक से क्यूबॉइड के लिए। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू क्या होता है? एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है फॉर्मूला। लगा दीजिए। एल की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू है एच, इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू 12। सॉल्व कर लीजिए। 12 4 जा कितना होता है 48, 4 4 जा कितना होता है 16, 48 है ना। 48 और 48 कितना होगा 96, 96 और 10 कितना होगा 106, 106 और 6 कितना होगा 112। तो 2 इंटू 112 मतलब कितना आ रहा है? टीएसए इसका कितना आ रहा है? टीएसए आपका आ रहा है 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर इज योर आंसर। समझ में आया? इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। स्टैटिस्टिक्स आती है कि नहीं आती है आपको? पढ़ा है कि नहीं आपने? नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, स्टैटिस्टिक्स का मैं बहुत जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे देखिए। एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ स्कूल। एक स्कूल के द्वारा क्या किया गया? इंटर क्रिकेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। इंटर क्रिकेट मैच रखा गया। इंटर क्रिकेट, इंटर हाउस मतलब इंटर हाउस बोल रहा है ना। तो एक ही स्कूल में बहुत सारे हाउस होते हैं अलग अलग, है ना। उनके बीच में इंटर हाउस कंपटीशन रखा गया क्रिकेट मैच का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन्स मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे टेबल बना देता हूँ मैं। ठीक है, टेबल बना देता हूँ। तो टेबल है यहाँ पे रन्स स्कोर्ड है ना, रन्स स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये दो कॉलम का आपको टेबल दिया हुआ है। थर्ड कॉलम मैंने क्यों बनाया अभी बताऊंगा, ठीक है। तो रन्स क्या क्या दिया हुआ है? 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। तो 0 से 20 बनाने वाले बच्चे कितने हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 40 बनाने वाले कितने हैं? 6 हैं। और 40 to 60 बनाने वाले कितने हैं? 5 हैं। 60 to 80 वाले 3 और 80 to 100 वाले 4, है ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द मीडियन रन्स स्कोर्ड। ये जो रन्स स्कोर है इसका मुझे क्या करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है इनका। इसका क्या करना है? मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? बस इसको आप ऐड करते जाइए। तो फर्स्ट तो 4 ही है, नेक्स्ट को ऐड करोगे 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट कर लिया, है ना। अब तो अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट है ये किसको बोलते हैं? कैपिटल N की वैल्यू होती है 22। ये किसकी वैल्यू होती है? कैपिटल N की वैल्यू होती है 22। अब आपको क्या करना रहता है? कैपिटल N/2, कैपिटल N को आपको डिवाइड करना रहता है। ठीक है, व्हाट इज कैपिटल N? तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल N बोलते हैं। तो N/2 फाइंड आउट करना रहता है, मतलब 22/2 अपॉन 2, 22/2 कितना आ जाएगा 11। N/2 की वैल्यू कितनी आ गई 11। इसी 11 से ही हम डिसाइड करते हैं कि मीडियन कहाँ पे मिलेगा हमको, मीडियन क्लास क्या मिलेगी, मीडियन क्लास कौन सी मिलेगी, इसी 11 से डिसाइड करते हैं। तो मीडियन क्लास जो है आपकी कौन सी मिली? बेसिकली यहाँ पे देखो तो आप चेक कर सकते हो, ऑड नंबर है ना 1 2 3 4 5, तो ऑड नंबर का मीडियन जो है वो यही होगा 40 to 60 वाला। अदरवाइज इससे डिसाइड करते हैं हम N/2 से। अगर इवन होता है तो इवन में मीडियन मतलब मिड टर्म होता है ना, मीडियन मतलब मिड टर्म। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है तो इसके बीच वाला ही होगा मीडियन,
है ना, क्योंकि ऑड है। इवन होता है तब दिक्कत आती है, तो इवन के लिए हमको इसका यूज़ करना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं किसके नियर बाय है वो वाला मीडियन क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो इजी था 40 to 60। तो सर इसको क्यों फाइंड आउट किए, तो फॉर्मूले में आपका ये गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन f फ्रिक्वेंसी इंटू h। h इज द हाइट, है ना। अब हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इसको बोलते हैं हाइट। ये जो स्कोर दिया हुआ है ना, जैसे 40 60, 60 माइनस 40 करोगे तो ये h की वैल्यू हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 20। समझ में आया। फ्रीक्वेंसी इसके अक्रॉस वाली फ्रीक्वेंसी 5 जो है f की वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसी मीडियन क्लास वाले की फ्रीक्वेंसी लोगे ना तो f की वैल्यू कितनी आ गई 5, और CF की वैल्यू कितनी है 15, तो CF की वैल्यू आप ले लोगे 15। इसीलिए देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया जाता है। चलिए L क्या चीज़ है, व्हाट इज L, L इज द लोएस्ट, है ना। L इज द मीडियन क्लास का लोएस्ट वाला टर्म, मीडियन क्लास का लोएस्ट वाला टर्म। तो मीडियन क्लास 40 to 60 है, तो इसका लोएस्ट वाला मतलब 40 यहाँ पे लिखूंगा, n/2 की वैल्यू 11 है, CF की वैल्यू, अच्छा CF की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15। अच्छा CF की वैल्यू ये जो प्रीवियस वाला लेते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, कौन सा लेते हैं, प्रीवियस वाली वैल्यू लेते हैं, है ना। तो CF की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 10, F की वैल्यू तो पता ही है कितनी है 5, और H की वैल्यू कितनी है 20। CF में याद रखना प्रीवियस वाली वैल्यू लेते हैं, कौन सी वैल्यू लेते हैं, प्रीवियस। इसके नियर बाय कौन है, इस 11 के नियर बाय कौन है 10, तो इसलिए 10 लेंगे, ऐसा याद रखो, ठीक है। अब यहाँ से 5 4 जा 20, तो 40 प्लस 11 में से 10 का कितना बचा 1 इंटू 4 कितना होगा 4, तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44 इज योर आंसर। मीडियन इसका कितना आया 44 आया। समझ में आया, इजी है क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा फॉर्मूले अगर आपको पता होना चाहिए तो इजी है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। ओ AP से क्वेश्चन आ गया, 4 9 14 डैश डैश डैश, अप टू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो 4 9 14 इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। AP बोला है तो एक ही का कर लेंगे तब भी ना, फिर 9 में से 4 का कितना बचा 5, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5। इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अब इसके फर्स्ट टर्म को चेंज करके हम क्या बना दें 6 बना दें। फर्स्ट टर्म को हम 4 ना लिख के क्या कर दें 6 कर दें बोल रहे हैं। एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम, देन राइट द न्यू AP। तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो न्यू AP क्या होगी, तो न्यू AP बताने के लिए क्या होगा 6 + 5 11, 5 ऐड करते जाओ, सिंपल एंड सो ऑन, ये बन गई न्यू AP। कितना इजी क्वेश्चन है ना। फटाक से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करके आना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे सैम्पल पेपर के, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जैसे नहीं बन रहा होगा मुझे पता है, तो स्टैटिस्टिक्स के पहले फॉर्मूले पढ़ के आइए, इसको रिवाइज करके आइए, तब बनेंगे आपसे क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ही ईजी है स्टैटिस्टिक्स, कोई टफ काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टैटिस्टिक्स से है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको फिर से टेबल दी हुई है, तो टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पे, पहले टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्लास दिया हुआ है, सेकंड कॉलम में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। ओके चैंपियंस, तो क्लास इंटरवल है ना, 0 to 10 दिया हुआ है, 70 तक है, 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70, ठीक है। ये दिया हुआ इंटरवल। 0 to 10 के लिए कितनी है फ्रीक्वेंसी 7, 9, 12, 16,
x 6 11 ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मोड गिवन है आपको, इसका मोड गिवन है, कितना गिवन है, मोड इज इक्वल टू 30 गिवन है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोड की वैल्यू 38 है तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मोड किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। मोड हम बोलते हैं जो कि ज्यादा बार आया हुआ हो। क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए जब तक मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मोड किसको बोलते हैं, जो कि ज्यादा बार आया हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी से हमको पता चल रहा है मोड जो है वो आपका 16 है। मोड जो है वो कितना है, 16 है, मतलब 30 to 40 वाले। 32 मॉडल क्लास, आपसे अगर पूछा जाए कि मॉडल क्लास जो है वो कौन सा होगा, तो मॉडल क्लास होगा आपका कौन सा, 30 to 40। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 16, उसकी फ्रीक्वेंसी 16 टाइम्स है। क्लास इंटरवल किस चीज़ का दिया हुआ है ये सब बताया नहीं। जैसे मान लो रन रेट दिया हुआ है, 30 to 40 बनाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 16 बच्चे हैं। 16 बच्चे जो हैं वो 30 to 40 रन बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा यही है बच्चे जो 30 to 40 बना रहे हैं, तो वो आपका मोड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना, बचपन में आप क्या करते थे, टैली वो बनाते थे, क्या बोलते थे उसको, टेबल को, जिसमें टैली करते थे, 1 2 3 डंडी बनाते थे, फिर ऐसे क्रॉस करते थे 5 में, है ना। तो उसमें क्या होता था, सबसे ज़्यादा बार आपने मोड पढ़ा होगा, सबसे ज़्यादा बार जो आता है, जैसे नंबर दिया है 3 3 3 4 4 4 ऐसे करके नंबर दिया है, तो 4 जो है अगर सबसे ज़्यादा बार आया है तो मोड हमारा क्या हो जाता था, 4 हो जाता था। समझ में आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली 30 to 40 वाले जो हैं बच्चे वो कितने हैं, 16 है, सबसे ज़्यादा यही है। तो इसलिए मॉडल क्लास आपका क्या बन गया, 30 to 40 बन गया। ठीक है, अब आपको मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो आप सारी वैल्यूज आगे बताओगे। तो L प्लस, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F नॉट अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये होता है आपका मोड का फॉर्मूला। अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ गिवन है फटाक से बताइए। क्या हमको L गिवन है, बिल्कुल L कितना है 30। क्या हमको H गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 40 माइनस 30 कर दो कितना आ जाएगा 10। क्या हमको, अब यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि CF है ही नहीं फॉर्मूले में। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी होगी, F1 आपका होगा 16, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी ना वही आपका F1 होता है। तो F1 की वैल्यू हो गई 16। F0 की वैल्यू कितनी होगी, उसका प्रीवियस वाला, इसका प्रीवियस वाला, ये आपका F0 हो गया, ये F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस वाला F0, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी F1 और उसके सक्सीडिंग वाला F2। तो F0 की वैल्यू कितनी हो गई 12 और F2 की वैल्यू कितनी हो गई x। तो इसी x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्या सबकी वैल्यू मिल गई, मिल गई। तो यहाँ पे पुट कर दो, मोड 38 दिया था, सॉरी कितना गिवन है 38। तो यहाँ पे 38 पुट किए, L के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, F1 की वैल्यू 16 दी हुई है, F0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 दी हुई है, 2 इंटू F1 की वैल्यू अगेन 16 माइनस F0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, F2 की वैल्यू x, h की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई है। सॉल्व कर लीजिए, वेरी सिंपल। 30 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। 16 में से 12 का कितना बचा 4, ये हो जाएगा 32 में से 12 का कितना बचा 20 माइनस x इंटू 10। अब हम क्या करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपको क्या बचा, इधर बच गया 1, इधर बच गया 5/20 माइनस एक्स। इसको ट्रांसपोज करिए तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5। 5 को ट्रांसपोज करो तो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू आ गया कितना 15। तो 15 इज योर आंसर, यू विल गेट योर आंसर। समझ में आया कि नहीं, इजी है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक सर्कल डायग्राम बना देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सर्कल
सर्कल चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है और सर्कल चैप्टर मैंने करवाया है, तो आपसे बनना चाहिए, है ना। नहीं पढ़े हैं तो जाके मेरा वीडियो देख के आइए, वीडियो लेक्चर देख के आइए, ठीक है। 2 लाइन है ऐसे, x y, ये m और ये n, ये e, इसके बीचों बीच सेंटर पॉइंट o, ये d, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कि एक्स वाई एंड एम एन आर द टेंजेंट, क्लियर दिख रहा है टेंजेंट, एक्स वाई और एम एन जो है सर्कल के क्या है, टेंजेंट है। एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर डी ई, डायमीटर के एंड पॉइंट पे क्या है, ड्रॉ किया हुआ है, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, प्रूव दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। एक्स वाई जो है, टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, कर लिया, कर लिया कि नहीं कर लिया? चलो मुझे बताइए, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है ना, इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बहुत ही ईजी है, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब रेडियस जो है ऑलवेज टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री, देखिए ये इधर 90 डिग्री, तो ये भी इधर 90 डिग्री। अब हमको दिख रहा है एंगल ओ डी एक्स एंड एंगल ओ ई एन आर अल्टरनेट angles and angle ODX is equal to angle OEN is equal to 90 डिग्री, है ना। दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल भी हैं। तो ऐसा कब होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, देन देयरफॉर एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तभी उसमें ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करने पर जो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल रहे हैं और वो दोनों इक्वल भी हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। दैट्स वाई एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन, हैंस प्रूव्ड, क्लियर है, समझ में आया? तो सेक्शन ए हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करो, आप खुद से सॉल्व करके देखो, है ना। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा बच्चों, कहाँ पे मिलेगा, सीबीएसई की साइट पे, वहाँ पे, या फिर किसी भी आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा, किसी भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ सॉल्व करिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।